नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार से आपको बता दें, जहां होली से पहले शराब बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें, उत्पाद विभाग और जिला पुलिस ने बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया रेलवे ढाला के पास एक महंगी कार को रोककर तलाश की है। कार के इंजन के नीचे छिपा कर रखी गई करीब 27 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वहीं मौके से 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। उत्पाद विभाग के अनुसार आगे भी वाहन जांच अभियान जारी रहेगा। आगामी होली पर्व को लेकर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग सहरसा के द्वारा सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बैजनाथपुर ढाला के पास गुप्त सूचना के आधार पर एक हुंडई कंपनी की वर्ना कार से बोनेट के नीचे इंजन पर छुपा कर रखे गए अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया तथा 2 कारोबारी मोहम्मद साबिर तथा दीपक पोद्दार को गिरफ्तार किया गया। कार से कुल 26.910 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है तथा दो अभियुक्त को मद्य निषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है तथा प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पतंग के मांझे से एक और जान ले ली है। हैदरगंज ओवरब्रिज पर बाइक सवार 33 वर्षीय आ गए, गले की नस कटने से ज्यादा खून बह गया। आपको बता दें, ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामला काला बाजार थाना क्षेत्र का है। लखनऊ से आपको बता दें, जहां खुले नालों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई। पारा इलाके में एक तांगा 2 घोड़े समेत खुले नाले में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हादसे में घोड़ों की चोट आई है। बता दें, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घोड़ों को बाहर निकाला। नगर निगम की लापरवाही पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बंद नहीं होता है तो वहीं शाहजहांपुर से आपको बता दें, जहां बेहद दुखद खबर सामने आई है। राजकीय में टीबी पीड़ित युवक अनुज कुमार ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें, युवक पिछले 11 दिनों से अस्पताल में भर्ती था और मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। रविंद्रपाल, क्या हुआ वहाँ अस्पताल के अंदर? अस्पताल के अंदर हम लेटे थे, वो लड़का भी इनके अपनी माँ के पीछे से आकर के अपने आप हादसा कर लिए है। मतलब क्या हुआ था? मरीज था, टीबी थी। कब भर्ती कराया था? 1 महीने के ऊपर हो गया। तो आज जब वो भर्ती था, क्या उससे पहले आप मिले थे जाके उससे? डेली मिलते हैं, हर समय हम खाना पीना उसको खिलाते, मतलब जो मांगता था वो खिलाते थे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, उसको देते थे। ऐसा है, असल में ये बच्चा अनुज कुमार नाम था इसका, और ये 22 जनवरी से भर्ती था यहाँ हमारे यहाँ पे। तो MDR का पेशेंट था, ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। तो कई सालों से इसका इलाज चल रहा है यहाँ पे, लगभग 2 साल से इलाज चल रहा है। बीच में ठीक हो जाता है, फिर घर चला जाता है, दिक्कत होती तो फिर से आ जाता है। तो बाकी तो कंट्रोल था। अभी शाम को उसको हमारे स्टाफ ने दवाइयाँ भी लगाई, सब कुछ ठीक ठाक था। और कल शाम को ये हुआ था कि उसके मदर फादर से, पेरेंट्स से
कुछ विवाद हो गया था, डांट दिया होगा पेरेंट्स ने जो भी। और उस वजह फिर वो रात में करीब 10:30 के आसपास, 10:30 पौने 11 पे करीब, तो वीडियो कोई देख रहा था। हो सकता है उससे कुछ उसको वैसा फील हुआ हो या जो भी हो। और जो शाम को विवाद की घटना हुई थी या परिवार की, इसकी वजह से जो है वो फिर एकदम से निकला, किसी को बिना बताए, और जाकर के रेलिंग से कूद गया। सोनभद्र से आपको बता दें जहानपरा नगर पंचायत के कौवानाल वार्ड नंबर की गंभीर समस्या है। बता दें यहाँ पानी की टंकी बनी है लेकिन उसमें पानी नहीं है। महिलाओं को शौच के लिए जंगल जाना पड़ता है और पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष पर हर घर नल योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। के अंदर है, यहाँ की ये गरीब आदिवासी बेघर हो है, इनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं। पानी के लिए मोहताज है, पानी के लिए ये विकलांग महिला है, ये सुविधा के लिए तरस रही है, नहीं मिला। ये टंकी है, ये सिर्फ शोकेस बना है, यहाँ पानी नहीं है। जो मोटर लगी थी वो लिखा। ये गांव की महिलाएं हैं, जहाँ तक सरकार द्वारा महिलाओं को सुविधा दीजिए, करीब आइए, सुविधा देना है, उसी में महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिली, सिर्फ खाना पूर्ति। नगर पंचायत के ना कभी कोई आला अधिकारी आए, ना कोई यहाँ अधिकारी आया, ना नगर पंचायत के अध्यक्ष आए, सिर्फ शोपीस बना। क्या नाम है आपका? संजू गिरी जी, ये बताइए कि कभी पास रहिए, कभी यहाँ नगर पंचायत का कोई अधिकारी आया है? नहीं, कोई नहीं आया। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की हर चीज समस्या है। क्या? पानी, लाइट, रोड, सब चीज का समस्या है। अच्छा, और बरसात में रास्ता में तो दिक्कत ज्यादा होता है चलने की। दिक्कत होता है। यहाँ आप लोग शौच के लिए कहाँ जाते हैं? यहाँ नगर पंचायत द्वारा कोई शौचालय बना? नहीं बना। ये सब देखिए, महिलाएं हैं, ये सब बच्चे हैं, ये परेशान है सुविधा के लिए। सरकार ने कई सुविधा नगर पंचायत को दिया, लेकिन इनको सुविधा इसलिए नहीं मिल रही है कि इन्होंने चुनाव के समय वोट नहीं दिया था। हाँ, चुनाव के समय में जो अध्यक्ष बने उनको वोट नहीं दिया गया था, इसलिए वो नाराज है इनसे। जो कि मेरा पार्षद भी पार्षद जो है नाराज है, जो कि सारी सुविधा इनको वंचित कर दिया गया है। सोनभद्र से लाइव न्यूज मनोरंजन आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा भक्ति नाम है। किस कहाँ की रहने वाली है? हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। नहीं, अनपरा में कहाँ रहती हैं? ये रहते कौवा नाला, वार्ड नंबर 14। क्या समस्या है यहाँ? हम लोग का समस्या है कि ये पानी का, ना रोड नहीं है, ना पानी नहीं है। हम लोग पानी पीते हैं इतना दूर से, लैट्रिन नहीं है, ना पानी का व्यवस्था नहीं है, ना रोड की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ की बहू बेटियाँ कहाँ जाती है? जंगल जाता है सब। आप लोग पानी कैसे पीते हैं यहाँ? हम लोग पानी दूर से लाते हैं, पानी दूर से पीते हैं? दूर से पानी। क्या नाम है माता जी आपका? नाला से। क्या नाम है? दुनिया भाई, वार्ड नंबर अनपरा 14 की क्या है समस्या? यही तो समस्या है। हम जी। लोग को ना रोड है, ना हम लोग का पानी है, ना हम लोग का लेटरिन बाथरूम है, ना हम लोग का कुछ नहीं है। ये जो टंकी बनी है किस लिए बनी? इसमें पानी आता है नहीं आता है? नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। सिर्फ 100 पीस बना है। हाँ, खाली दिखावट है। दिखावट है। हाँ, अच्छा, ये मोटर भी जी बता रहे क्या? मोटर भी निकाल के ले गए हैं टंकी का। क्यों? पता नहीं अब क्या जाना। सब ले गए हैं। नगर पंचायत के कोई आला अधिकारी आते हैं? कभी चेयरमैन महोदय आए यहाँ? कोई नहीं आया। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली है? यही रहने वाली। क्या यहाँ समस्या सड़क वड़क नहीं है? लाइट, बत्ती, पानी, सब चीज के लिए दिक्कत है। आप अपनी समस्या नहीं बता पा रही किसी से? किसी को नहीं बता पा रहे हैं। बार बार जाते हैं नगर पंचायत में, कोई कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। नहीं सुनता है कोई। सिर्फ चुनाव के समय दिखते सब। आज चुनाव के समय घर पे आएंगे हाथ जोड़ के। माता जी से थोड़ा बात करिए, इनका कंबल तो कोई सहारा। हाँ माता जी बताइए। विकलम है तो विकलम के काम मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं, नगर पंचायत से कोई सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं, सरकार द्वारा कोई सपोर्ट कुछ नहीं, नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ फाल्टी पूरा हो रहा है। खड़ा हम घूमने नहीं सकते हैं। कभी कोई यहाँ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर वॉक्टर आए? कोई नहीं आया। देखते हैं, देख के चले जाते हैं। कोई नहीं आया आज तक। इधर के आदमी के बहुत परेशान है। अच्छा, ठीक। हमारा छोटकी नाव है। किस गांव की है? हम ही कहो ना। वार्ड नंबर क्या मामला यहाँ? पानी की तकलीफ है। पानी नहीं एक एक करके बोलिए। पहले इनको बोले दीजिए। हाँ, फिर
पानी की तकलीफ पे घूम कर नदी के जेते पानी ले यहाँ पानी की क्या सुविधाएं नहीं है? कोई सुविधा सोच के लिए क्या है मामला? कुछ नहीं है, सब हम लोग जंगल जाते हैं। जंगल आपने कभी नगर पंचायत अनपरा में अध्यक्ष जी से कहे? हाँ, हम लोग गए वहाँ, उनके वहाँ ऑफिस पर भी गए, अनपरा जहाँ नगर निगम का वहाँ ऑफिस वहाँ पर भी गए, और यहाँ उनके घर भी गए, और वहाँ उनके यहाँ विश्राम। मतलब आपकी समस्या को नहीं सुना गया? कोई नहीं सुना। बिहार से आपको बता दें, जहां सुपौल में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई। आपको बता दें, सदर थाना 22 में हथियारबंद बदमाशों ने मवेशी व्यापारी से 25 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार बदमाश हथियार दिखाकर पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी मुजफ्फरनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बाहर के लोग हैं, रहते हैं यहाँ से करीब 10-12 साल से, वार्ड नंबर 18 में। जैसे ही वहाँ से निकले सुबह भोर में करीब 6 बजे के 38-40 पे, उसके जस्ट 5 मिनट के बाद 2 लोग मोटरसाइकिल से आए, पल्सर गाड़ी थी, उन पे आकर के अपने हथियार हमारी कनपट्टी पे सटा दिए और बैग हमारे हाथ से ले लिया। पिट्ठू बैग था हमारे पास, उसमें पैसा था, वो सब निकाल करके और पिस्टल लहराते हुए निकल गए, गाली गलौज करते हुए। वो शोर मचाने पे आसपास के लड़के लोग आए, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कार्रवाई की, सूचना दी गई थाने से बड़े 22 में। हम लोग पीछे रोल जब आगे चले गए, हम लोग रुका था। ये कहाँ पे घटना हुई? ये कौन सा बोलते हैं, वार्ड नंबर 22 है। 5 नंबर 22 में, वार्ड नंबर 22। वार्ड नंबर 22। क्या कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे सिंहेश्वर। काहे के लिए? मवेशी खरीदने के लिए। मवेशी खरीद बिक्री का काम करते जी हैं? जी जी। कितना पैसा था? 25 लाख। 25 लाख। हथियार बंद अपराधी था, हथियार भी था उनके पास? दोनों पे हथियार था। दोनों के पास हथियार? जी। क्या चीज़ से आया था वो लोग? ये पल्सर थी काले रंग की गाड़ी, मोटरसाइकिल? जी, कोई नंबर प्लेट नहीं था उस पर। ये क्या बजे की घटना है? ये 6:45 आप रहते कहाँ हैं? वार्ड नंबर 18 में रहते हैं। वार्ड नंबर 18 में। 18 में? ये कब से कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से यही हैं? जी। मवेशी का कारोबार करते हैं? क्या नाम हुआ आपका? नवाब। आई जो साथ में है? ये शहजाद। ये भी थे साथ में ही सुबह? ये भी मेरे साथ थे। शहजाद। कहाँ घर हुआ आप लोगों का? यूपी के। यूपी कहाँ? मुजफ्फरनगर। थाना कौन पड़ता है? मीरापुर। मीरापुर। जी। हसनपुर से आपको बता दें, जहां थाना हसनपुर क्षेत्र में महिला से बदतमीजी और धमकी का मामला सामने आया है। बता दें, आरोपी ने महिला के साथ गलत व्यवहार किया और वीडियो त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रिहान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में विधिक कार्रवाई जारी है। थाना हसनपुर पर कुलदीप पोस्टमैन समुद्र निवासी कस्बा हसनपुर ने एक ही तहरीर इस बाबत दी कि मैं शाम के समय अपनी पत्नी आरती के साथ बाजार जा रहा था। जब मैं गोकुल धाम कॉलोनी के मोड़ के पास पहुंचा तो वहाँ एक खोखे के पास रिहान सनोब जहीर व उसके 2 साथी के साथ खड़ा था। मोटरसाइकिल रोककर अभद्रता और अश्लील हरकतें की। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी रिहान सनोब जहीर को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
वहीं मुरादाबाद से आपको बता दें, जहां एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने अमेरिका के टैरिफ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और भारत की अर्थव्यवस्था पर बात की। आपको बता दें, इसके अलावा मुस्लिम आबादी बढ़ने और जनसंख्या संतुलन को लेकर भी बयान दिया। उनके बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हमें बहुत बड़ा लेवरेज मिलने वाला मार्केट का। और दूसरा बात है कि उसके जब वो हुआ तो ट्रम्प को भी पता चला गया, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चला गया हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और क्या लाभ हुआ जानते हो? चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ है और हमारे आसपास पड़ोसी जो देश हैं, बांग्लादेश जो उछल कूद कर रहे थे, पाकिस्तान है, उनको 19 से 20%, हमें उससे कम टैरिफ में मिला। तो थोड़ा हमने रजिस्ट किया, ताकत दिखाया, डटे रहे इधर, तो उसका फल हमें मीठा मिलने वाला है। तो अब हमारे दो जो सबसे बड़ा मार्केट है, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, मार्केट एक्सेस, तो हम इन दो सबसे बड़े मार्केट एक्सेस के प्रति हमारे बिजनेसमैन को एक्सेस मिला है। हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में जिसको कैटलिस्ट, जिसको प्रेरक के रूप में काम करेगा। देश में तो एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, 18% वाली एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार झुक गई है और कहीं ना कहीं भारत झुका हुआ है। ऐसा है, ये सरकारें ये तो सबको दिखाई देगी ना। अभी इसमें केवल नैरेटिव क्या होता है भाई? नैरेटिव जो फेक चीज है उसको एस्टेब्लिश करना नैरेटिव कहते हैं। आज की दुनिया में हर चीज तो सामने है ना। आप दो चार कोई चिल्लाते रहेगा झुक गया, उससे नहीं होगा। तो सामने डेटा है ना भाई, जो लोग उनके फेवर नेशन थे उनसे हमें अच्छा रेट पर मिला, तो हमारे फायदे की चीज है। इसलिए उनके दो चार लोगों को चिल्लाने से नैरेटिव एस्टेब्लिश नहीं होगा। आप विश्व में हिंदुओं पर एक करने का काम है। हाँ। बांग्लादेश के जो हालात है वो भी आपके सामने है। हाँ। तो वहाँ पे क्या बात रही है? ऐसा है कि देखो, बांग्लादेश में अभी डिस्टर्ब सिचुएशन है, उथल पुथल है ना। अभी वहाँ इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जब तक वहाँ निश्चित रूप से सरकार नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा। वो लॉलेस का थोड़ा असर है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी 1-2 महीने में वहाँ इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन होने के बाद फिर भारत सरकार भी ठीक से उनसे निगोशिएट करके बात करेगी और हिंदू की सुरक्षा की गारंटी। आपने भी वहाँ पे बातचीतें करी होंगी, तो क्या मंजर ऐसा है? मैं जो बात किया हूँ मैं आपके सामने टीवी पर बता नहीं सकता। इसके अलावा हमारा जी यूपी की बात करें अगर, तो यहाँ पर एक शंकराचार्य जी को लेकर के एक मुद्दा बढ़ा है। पूरे देश में इस वक्त शंकराचार्य जी का प्रयागराज में नहान ना करना जो है चर्चा का। ऐसा है, देखो शंकराचार्य तो फेक शंकराचार्य, आज नहीं, मैं प्रारंभ से उनको बोला हूँ, को शंकराचार्य नहीं है। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये सब शंकराचार्यों ने अपने पद की गरिमा को खुद ही नष्ट किया है ना, घटाया है। आप साधु होकर के स्नान को लेकर के बड़ा मुद्दा बना रहे हो, मुझे पालकी सहित, अरे तुम साधु लंगोटी लगा के साधु घूमने वाला, पैदल चलने वालों को पालकी की क्या जरूरत है भाई? ये व्यर्थ का मिथ्या ईगो है ना। जिस शंकराचार्य की परंपरा के पालन करने वाले जो कहते हैं करतल भिक्षा तरतल वासा, उसको पालकी से स्नान करने, ये सब मिथ्या चीज है। और आप लोगों को मैं बात करना चाहता हूँ, इन सब चीजों को भी आप उनको बहुत ज्यादा हमें प्रमोट नहीं करना। मेरा सिर्फ जो बढ़ती जनसंख्या है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी चेंज करने की बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एक विशेष वर्ग है, और मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, मुस्लिम वर्ग है, जिनका अभी भी भारत में फर्टिलिटी रेट भारत जो हिंदू समाज से बहुत ही ज्यादा है। और अगर किसी को कुछ थोड़ा शक है जो कहने, तो एक केरल राज्य है, केरल राज्य का डेटा बहुत परफेक्ट है ना।
कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जन्म लेते हैं, उसका डेटा उनका बहुत रिकॉर्ड है। आपको बताऊं, मुसलमान वहाँ 20 से 22% की टोटल पॉपुलेशन, लेकिन उनका टोटल चाइल्ड बर्थ रेट का 1,20,000 है ना, 1,20,000 है। हिंदू लगभग 50% उसका 1 लाख है। तो आप देख रहे हैं कि 20-22% के कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 50% के कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो एक वर्ग कर रहा, आज से नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं, डेटा आप चले जाइए, ये सब अवेलेबल है। 1975 तक, यानी 1901 से लेकर के 1975 तक दुनिया में, और खासकर भारत में, मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट समान था, ज्यादा अंतर नहीं था। 1975 के बाद जब पेट्रो डॉलर मिडिल ईस्ट में आया और दुनिया में उनकी इकोनॉमी बढ़ी, तो मुस्लिम जनसंख्या जो है ना हमसे दुगनी हो गई। 1975 से लेकर आज तक आते आते लगभग वर्ल्ड की 12-13% 24-25% की वर्ल्ड पॉपुलेशन बन गए है। तो ये दुनिया में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। इसलिए हिंदुओं को चाहिए कि कम से कम 3 संतान तो जरूर करें। मुरादाबाद से आपको बता दें, जहां पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने फॉर्म नंबर 7 को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, उन्होंने देखिए, हम समझते हैं काटे जा रहे हैं। आरोप है कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। डॉक्टर हसन ने निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। नहीं कि फॉर्म 7 का मिसयूज हो रहा है, जबकि आदेश ये है कि अगर ये झूठा पाया गया तो उस एफआईआर होगी उस आदमी के खिलाफ जिसने फॉर्म 7 भरा है किसी का, यानी कि ये दिखाया कि ये रहते नहीं या खत्म हो गए या कहीं और चले गए, और 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग फॉर्म 7 भर रहे हैं, मुस्लिम्स के खास तौर से, और बीएलओ को दिए जा रहे हैं कि ये नाम काटो, हमारे पास ऊपर से आदेश है। अब इत्तेफाक ये हुआ, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, कि एक बीएलओ के हस्बैंड के नाम काटने का वो फॉर्म भर गए और एक बीएलओ की बेटी का भर गए। वो बेचारे परेशान हैं। अगर वो इसको फॉलो करते हैं, नाम काटते हैं, तो मुकदमा उनके खिलाफ भी होगा, और नहीं करते हैं तो फिर उनको जो हमारा शासन तंत्र है उन्हें परेशान करेगा। तो हम तो कह रहे हैं ये क्या मजाक है। फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ऐसी चीजें हरगिज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में शोभा नहीं देती। अब ये तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, और जब इनाम काटे जाएंगे उसके बाद हम बताएंगे आपको कितने कटे और कैसे कटे। पीलीभीत से आपको बता दें, जहां भाजपा नेताओं की प्रेस बहुत कॉन्फ्रेंस विवाद में बदल गई। बता दें, सांसद जितिन प्रसाद के गई प्रेस वार्ता में यूजीसी मुद्दे पर नेताओं के बीच बहस हो गई। कैमरे के सामने आते ही भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और सांसद समर्थक आमने सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पीछे छूट गया है और विवाद सुर्खियों में आ गया है। हम अगर किसी पब्लिकली किसी व्यक्ति विशेष में कोई अमर्यादित बात बोलते हैं, गैर कानूनी बात बोलते हैं, बिना सबूत के बोलते हैं और असामाजिक बात बोलते हैं, तो उस पर भी जब मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है, ऑडियो वीडियो होता है, तो आईटी कानून के अंतर्गत सभी कानून अपना काम करता है, उसमें दायरे में आते हैं। तो पहला मेरा स्पष्ट कहना ये है कि यदि उसमें आप सबको लगता हो, जो सामने हमें बिशनपुर के ऑडियो वीडियो में और यहाँ से आया, सबने देखा है, यदि लगता हो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, संविधान पद पर बैठे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत कम समय में, कुछ कहना नहीं है, आप ही सब देखते हैं, पीलीभीत का चौमुखी विकास जो कराया, किसी से अछूता नहीं है, और जिस तरीके लगे हुए हैं आज भी सब लोग देख रहे हैं। जिन्होंने आज़ादी से लेकर आज तक जो बात चल रही थी, जलालाबाद को भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली को परशुरामपुरी घोषित करा के पीलीभीत सयानपुर के लिए नहीं, पूरे देश और विश्व पटल पे जानना चाहेंगे। आप आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी,
किस हैसियत से कर रहे हैं, किस पद से कर रहे हैं? क्या जितिन प्रसाद का आप साथ में चलते हैं, प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं या किसी और संगठन के नीचे? मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आप सबको जानकारी है, मैं 35 वर्षों से अपना संगठन चलाता हूं, गैर राजनीतिक किसान संगठन क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश, उसका मैं प्रांतीय संरक्षक हूं। हम यहाँ के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, और हमारे संगठन ने लोकसभा चुनाव में जनप्रिय नेता माननीय जितिन प्रसाद जी को जब वो लोकसभा चुनाव लड़े तो उनको समर्थन किया था, समझिए। उसी हैसियत से समर्थक के रूप में, अपने संगठन के पदाधिकारी रूप में और यहाँ के वोटर सपोर्टर रूप में मैं बताना चाहता हूं कि मिस्टर अलंकार अग्निहोत्री जी जो अपना अभियान लेके चल रहे थे, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने बीचरपुर पीलीभीत में जो हमारे जनप्रिय नेता जितिन प्रसाद जी के लिए, केंद्रीय मंत्री जी के लिए जो हमारी बात कही है, उसका हम पूरे विरोध करते हैं। और उसमें जो भी सामाजिक कानूनी जो भी हम लोग उनका विरोध करने में जो भी संभव होगा संविधान के अंतर्गत, उनको पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं समझता हूँ उसमें हर किस अधिकार है हमारा, क्योंकि हम किस तरह का विरोध होगा जी, किस तरह का विरोध होगा उनका? हमने पहले मांग की है प्रशासन के अधिकारियों से, जिला प्रशासन से, कि आप ऑडियो निकालिए, वीडियो निकालिए, प्रिंट मीडिया का संज्ञान लीजिए। उन्होंने जो बोला है, हमारी भाषा बोली है हमारे सांसद महोदय की बात के लिए, उसके अंदर आप स्वतः कार्रवाई करिए, क्योंकि सरकारी मुकदमे सरकारी केस बनता ही है, इसमें कोई किसी को तहरीर देने की जरूरत नहीं है। नहीं करी तो क्रांतिकारी विचार में उत्तर प्रदेश, हम अपने स्तर पर इस पर माननीय जितिन प्रसाद जी पर गैर कानूनी और सामाजिक बात करने वाले अलंकार अग्निहोत्री जी पर निश्चित तौर से कार्रवाई कराएंगे कानूनी, क्योंकि बिना सबूत के कुछ कहना, किसी के बारे में, पब्लिक व्यक्ति के बारे में कहना गलत होता है। और आज संवैधानिक पद पर बैठे केंद्रीय मंत्री बारे में बोल रहे हैं, इसे नहीं होगा। हमारे पास बरेली जहां बोल रहे हैं, वहां के उन्हीं समाज के लोग, तमाम अधिवक्ता बंधु, बहुत मीडिया बंधु भी इससे ही उन्होंने बताया है कि उन्होंने सरकार विरोधी कार्य करने में पद पे रहते हुए वहां कई चीजों में कहाँ जमीनों में, कहाँ भोपाल में इसके क्या किया है, तो जिलाधिकारी महोदय बरेली सब कमेटी कर रही है, आपकी जानकारी में। ये मैं कहना चाहता था, इसलिए कि उन्होंने भूमाफियों को संरक्षण दिया है, भूमाफिया नहीं, भूमाफियों को संरक्षण दिया। वहां सबूत है हमारे पास, वो उनको आरोप पत्र में आज तक क्लियर हो रहा है। इसलिए जो भूमाफियों को संरक्षण दे रहा है वो तो महामारी से बड़ा हो गया। अच्छा, आप यूजीसी के समर्थन में हैं या? हम बताया मैंने आपको, हम नहीं बिल्कुल नहीं। सुनिए, आप सुन लीजिए, हम लोग, आपने कहीं मेरा यूजीसी के विषय में समर्थन विरोध में कहीं कोई एक शब्द सुना हो, पोस्ट देखा हो? हम सरकार के साथ हैं। अब सरकार के लिए सरकार अरे पहले सुनो दीदी, आप अपना पक्ष अभी अपना पक्ष अभी अपना पक्ष रखिए, अभी आप यूजीसी के विरोध में हूँ, लेकिन मंत्री जी के लिए जो अरे मैं आप बिल्कुल सरासर आपको कहना, आप पूरी बात नहीं सुनी। आप मैं क्या कर रहा हूँ? अरे आपने अधूरी बात सुनी है, पूरी बात सुनो। लेकिन आपने सांसद जी को, अरे मैं गलत है, मैं उस पर भी आगरा से आपको बता दें, जहां थाना शाहगंज क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बता दें, अयोध्या युवक ने अपने ही घर में घुसकर सगी बहन को गोली मार दी है। गोली लगते ही महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मेरा नाम श्याम सिंह है। क्या हुआ था? रात को 11:15 बजे, 11 मतलब 10:40 से ये दो बंदे आए। फिर लाइट खराब हो गई है, मेरी लाइट खराब हो गई है। अच्छा। 3 बंदे थे ये। एक तो वहीं रुका हुआ था शायद बाहर, और 2 को अपने, मेरी लाइट खराब हो गई है, श्याम भाई दरवाजा खोल दीजिए। तो लाइट के बहाने से मुझसे दरवाजा खुलवाया। अच्छा, फिर? हाँ, भतीजे ने, जो भतीजा है उसने दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा खोलने के बाद में सर, और उसके यहाँ बराबर में इकट्ठा रख दिया।
अच्छा हाँ जी। और फिर एक घुसा है, दूसरे ने मेरे पास में रख दिया, तीसरा गया है तो उसने यहाँ पे गोली मारी। अच्छा अच्छा, हाँ 3 लोग थे हैं? हाँ जी, पार हो गई गोली। अच्छा अच्छा, दो वो कौन को था? पकड़े हुए कैमरे में आ गए थे। अच्छा, वो कौन है आपका? साला था आपका? जी, को क्या नाम था उसका? हरी? उसका नाम वैसे तो रवि करके बोलते हैं, रवि के नाम से ज़्यादा, रिश्तेदारी में तो उसको हरी सिंह करके। अच्छा अच्छा, आपके साले ने मार दिया। ऐसी ऐसी क्या रंजिश थी इससे? कोई ऐसी रंजिश के कुछ नहीं, कि वो ये कह रहा था कि मेरा माल मार के बैठी है तू, अच्छा बस। और कोई 1 रुपए का मैं दागी नहीं हूँ अभी तक। अच्छा, जी हाँ, सोते समय मार दिया? सोते समय आते। शादी में शायद है? हाँ तो शादी अब बराबर में यहाँ पे मैरिजों में शुभ लगन में प्रोग्राम था, लगन सगाई का, मैं वहाँ से आया ठीक ठीक। तो जैसा कुशीनगर से आपको बता दें, जहां हाटा विकास खंड में ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख आरजू राव ने की, जबकि मुख्य अतिथि विधायक मोहन वर्मा रहे। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और जन समस्याओं पर चर्चा हुई। मनरेगा, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे उठाए गए। अधिकारियों ने समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। पंचायत बैठक हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्र पंचायत जो बैठक हुआ है, इसका मेन उद्देश्य विकास है। जो हमारे केंद्र और प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, जो विकास खंड के माध्यम से गांव तक पहुंचना है, और गांव में यही विकास जाके गांव में विकास होना है। अच्छा विधायक जी, एक शिकायत और है कि अभी बीबी राम जी बिल पे सरकार इतनी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन इसी क्षेत्र के प्रधानों का लगभग 2 साल से मटेरियल का पेमेंट बाकी है नरेगा का। इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। नहीं, सरकार का ध्यान है। जो भी हम लोग ये मुद्दा उठाए, जो भी मनरेगा का जो भी पैसे बकाए या पक्का का या कच्चा का है, वो शासन इन सबका पेमेंट होगा। योजना जो है जमीनी धरातल पे काफी परेशान है, वो परेशान है। सड़क खोद दी गई है और ये योजना जो है धाराशाही चालू नहीं, बहुत से जलकल वाली जी, देखिए जलकल की योजना प्रधानों को ये बोला गया था कि कोई प्रधान उनको एनओसी नहीं देगा जब तक ठेकेदार द्वारा वो सड़क जो तोड़ी गई है उस तरफ अगर सड़क नहीं बना दे, तब तक कोई एनओसी न दे। अब प्रधान अगर कोई एनओसी दिया तो प्रधान उसका जिम्मेदारी प्रधान की है। अगर जो एनओसी नहीं दिया तो ठेकेदार का किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं है। जब तक वो चालू नहीं हो जाएगा, जब तक जनहित में पानी सप्लाई नहीं कर दिया जाएगा, तब तक उनका पेमेंट नहीं होगा। जब तक सड़कों का जिस तरह पुराने तरफ था उस तरह नए तरफ बना नहीं दिया जाए, किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं। अच्छा, अभी पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपके घर से फार्म 7 बांटा जा रहा है लोगों को। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना तो अलग की बात है। ये आप जानते हैं फार्म 7 और फार्म 6 दोनों आम जनता का अधिकार है, नाम जोड़वाना और नाम कटवाना। अगर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नाम मेरे जो बगल में मेरे मोहल्ले में जो नाम है ये व्यक्ति नहीं है, मैं फार्म 7 भर के दे रहा हूँ। वह तो जांच अधिकारी का काम है कि फार्म 7 लेकर और जांच करे कि वो व्यक्ति है या नहीं है। अगर है तो उसका नाम नहीं कटेगा, नहीं है अगर 2 जगह 3 जगह नाम है तो नाम कटेगा। इसलिए कटेगा जिस वार्ड का ये प्रकरण है उस वार्ड का कुटुंब रजिस्टर 165 का है। आज 650 उस वर्ग का वोट आज भी निहित है। इसलिए अगर दिया है, अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो मैं तो कह रहा हूं कि फार्म 7 फार्म 6 अगर मेरे पास उपलब्ध है, मैं कोई भी कार्यकर्ता आता है मांगने तो हम लोग देते हैं। अब भर का कार्यकर्ता भर के देता है तो कार्यकर्ता अपने हिसाब से देता होगा किसका नाम कटना है, किसका बढ़ना है। जिसका बढ़ाना है उसको बढ़ाएंगे, जिसका कटना है उसको कटे। लखीमपुर खीरी से आपको बता दें, जहां घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। बता दें, घोला थाना क्षेत्र पुर मोड़ पर एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।
रामपुर से आपको बता दें, जहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। आईफोन मोबाइल 1000 रुपए से ज्यादा कीमत का आईफोन चोरी कर लिया गया है। आपको बता दें, चोरों ने दुकान मालिक को बातों में उलझाकर चोरी को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? फैज़ान नाम है मेरा, मोहम्मद फैज़ान। मैं मोबाइल इन दुकान चलाता हूँ हाथी खाने के चौराहे पे SBI ATM के सामने। क्या हुआ पूरी वो जो वारदात कैमरे में कैद हुई है आपकी चोरी की? मोबाइल कितनी कीमत का, कौन सा? वो हमारी 50,000 रुपये की कीमत का मोबाइल था 13 प्रो, जो कि 2 व्यक्ति आए थे स्कूटी पे, चार्जिंग वाली स्कूटी थी, और उन्होंने मोबाइल यहाँ पर हमारा लड़का बैठा हुआ था, उससे 2 फ़ोन लिए चलाने के लिए। एक फ़ोन उन लोगों ने जेब में डाला और एक फ़ोन एक बंदा जो था वो बातों में उलझाया हुआ था।
तो एक फ़ोन इस तरह से चोरी हो चुका है हमारे यहाँ। ये कोई गिरोह है कि जो बातों में उलझा कर जो है माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं? माइंड को डाइवर्ट कर दिया था, ये गिरोह चल रहा है। एक हम भी इसी चीज़ का शिकार हो चुके हैं। अब से पहले हमें पता नहीं था, वो तो अच्छा हुआ हमारे CCTV कैमरों में ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई। तो बस सबसे यही कहना है कि आगे पीछे अपनी दुकानों का ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह के लोग मार्केट में घूम रहे हैं। तो इस मामले में अब कोई कार्रवाई? हम चाहते हैं कार्रवाई, अब पुलिस कार्रवाई करे, हम प्रार्थना पत्र दे देंगे पुलिस को। बिजनौर से आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटी को कुचल दिया। बता दें, हादसे में 2 खतरनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, जबकि चालक मौके से फरार है। मामला धामपुर क्षेत्र के भारत पेट्रोल पंप के पास का है। 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि काशीपुर हरिद्वार हाईवे पर भारत पेट्रोल पंप के पास एक सड़क दुर्घटना हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और जानकारी की गई तो पाया गया कि 4 लोग एक सुपर स्प्लेंडर पर, जो कि शेरकोट से करमचंद ढक्का जा रहे थे। उक्त चारों में विकास कुमार उम्र लगभग 35 वर्ष, उनका बेटा दिव्य उम्र लगभग 7 वर्ष, सृष्टि पुत्री विकास उम्र लगभग 5 वर्ष व मंजू पत्नी विकास उम्र लगभग 30 वर्ष सवार थे, जिनको पीछे से एक ट्रक के द्वारा टक्कर लग गई और सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें सृष्टि व मंजू की मृत्यु हो गई है और विकास व दिव्य सकुशल सुरक्षित हैं। और प्रकरण में टक्कर मारने वाली ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखते रहिए 4 TV न्यूज़।